बंधुओं एवं श्रद्धाशील बात भगवती सूत्र की एक चर्चा मैं आपके सामने रख रहा था। चर्चा थी गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया था, किम दुप्पड़ियारम, दुष्प्रतिकार क्या है। भगवान ने फरमाया, जिसका बदला मुश्किल से कठिनाई से दिया जा सके उसको दुष्प्रतिकार कहते हैं। और वे दुष्प्रतिकार भगवान ने कहा इस प्रकार हैं। अम्मा पीड़ो, माता पिता का उपकार, भट्टियस भरता, पालन पोषण करने वाला, धम्मायर्यस धर्माचार्य। माता पिता की बात कुछ चर्चा हम कर चुके। आज हम दूसरे पद की बात कर रहे। यहां भट्टी शब्द आया जिसका अर्थ होता है भरता, भरण पोषण करने वाला। जो किसी का भरण पोषण करे। ये कई अवस्थाएं होती हैं। कोई बालक है, अशुभ कर्म का उदय हुआ, माता पिता का साया उठ गया, बालक अनाथ हो गया। कोई व्यक्ति करुणा दया भाव से धर्म समझकर उस बालक का रक्षण करे, पालन पोषण करे, उसको भर्ता कहा। वह उसका पालन पोषण करने वाला। बंधुओं, ये बात केवल अनाथ के विषय में ही नहीं, किसी के बारे में भी हो सकती। कोई व्यक्ति ऐसी मुसीबत में फंस जाए जिसके पास कोई समाधान न हो, और मुसीबत में पड़ा व्यक्ति कभी कभी बहुत बुरा भी सोचने लग जाता। यहां तक कि वो ये भी सोच बैठता है ऐसे जीवन से अच्छा आत्महत्या कर लो। ऐसी स्थिति आ जाती। ऐसी परिस्थिति में किसी आदमी को ये बात मालूम पड़े कि अमुक आदमी बहुत दुखी है, और वह उस व्यक्ति के समीप जाकर उसका दुख पूछे, और पूछे ही नहीं
उसकी मदद करे, उसकी सहायता करे, तो वो व्यक्ति संभल जाए, पांव पर खड़ा हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि वो अपना गुजारा ठीक से कर ले। वो आदमी जिसने उसको बचाया वो व्यक्ति भरता। मुझे एक बात याद आ गई। एक सेठ हुए, जैन थे, कोई ये बात नहीं, कोई जैनों के नाम सब लिख रखा है, ये तो उनका परिचय है इसलिए बात कर रहे हैं। उनका नाम सावल दास था, बड़ा आदमी था, सेठ आदमी। गांव में तो, हरियाणा में तो, अब तो नहीं, पहले कहा गया यू सेठ है, बड़ा आदमी है, सेठ आदमी है। वो सेठ था, बड़ा आदमी था। व्यापार, काम, कारखाने, जो भी एक बड़े आदमी का बड़ा विस्तार वाला उसका काम था। उसके घर लड़के की शादी थी। अब मैं भरता की बात बता रहा हूं। शादी में चाहे कोई परिवार हो, चाहे कोई दबा परिवार हो और चाहे कोई उन्नत परिवार हो, सब अपनी ओर से यही कोशिश करते हैं कि भाई सब अच्छा हो जाए, सबको बुलाया जाए, या जिसको बुलाना है, करना है, लेना देना है, वो सब सभी करते हैं। गरीब अपनी हैसियत से करता है, अमीर अपनी हैसियत से करता है। सावल दास ने और तो काम मुनीमों के जिम्मे लगाया कि भी ये सब करना, ये सब करना, जिसका देना लेना था, जो अब बड़ा आदमी था, जो कुछ खूब खर्च हो रहे थे, कर रहे थे। रात का समय सावल दास ने मुनीम को बुलाया। बोले मुनीम जी, सब काम हो गए, ये हो गया, वो हो गया, रिश्तेदार, मित्र, प्यारे। बोले हाँ जी, सबका ऐसे ऐसे किया, बहुत अच्छा। लो ये चाबी लो, और मेरी अलमारी में एक छोटी सी बही रखी है, वो निकाल लो। ठीक है। मुनीम नजदीक हृदय का आदमी था, तभी आदमी अपनी चाबी किसी को थमाता नहीं तो कौन देता है। लो, उसने चाबी ली, सेठ की अलमारी खोली, एक बही रखी थी, छोटी सी थी, थोड़े पन्नों की थी, आकार में भी छोटी थी। वो निकाल लाया, बोला लो जी ये रखी है जी। हाँ यही वाली है, यही थी। मुनीम जी जरा खोलो। वहां से पड़ा। बोले जी क्या देखना? बोले देखो। उसमें जी एक सूची निकली। बहुत बड़ी तो सूची नहीं थी, पर सूची थी, और वो सूची थी विधवा बहनों की, उनकी सूची थी। और ये वो सूची थी जिनको सेठ प्रति मास आदेश दे रखा था, भाई इसके यहाँ ये भेजना है, इसके इतनी राशि भेजनी है, जो उसने बांध रखा था जिसका। और वो गुपचुप जाता था, उनके घर में जाता था। बोला ये तो आपकी वो सूची है? बोले हाँ यही है। मुनीम, इनको लड्डू का डिब्बा जाएगा। ठीक है सेठ जी, लड्डू का डिब्बा चला जाएगा। बोले नहीं, मुझे लड्डू वाली परात है ना, वो एक बार मेरे पास मंगवाओ। मंगवा दी लड्डू वाली परात। शादी के ताजा लड्डू थे, नरम थे। सेठ ने अपनी एक थैली निकाली और एक लड्डू उठाए
उसमें एक अशर्फी चुभा दे, उसके अंदर कर दे और उसको दोबारा से ऐसे दबा दे, जिसको दबाना कहते हैं। और कहा ये वाले लड्डू है ना, इस वाली सूची के डिब्बे में एक एक रख दो। भाइयों समझ ही गए होगे, देने का ये भी तरीका है। वैसे तो मुनीम के हाथ भेज देते, सेठ जी ने आपको ये दी है, अशरफी दी है, या उनको बुला के दे सकते, तो वो 10 बार तो माथे को हाथ लगा करके चिचका रहा हूं और 10 बार सेठ की जयकार कर रहा हूं, कितना कुछ करते। लेकिन उसने ये वाला तरीका अपनाया, एक एक लड्डू में वो अशरफी रख के उसको दबाया कि ये वाले इनके डिब्बों में रख दो। वो रख दी, बोल डिब्बे ध्यान से रखना। और इस सूची में जितनी ये बहनें हैं ना, इनके घर मुनीम जी तुम दे के आना, और किसी को नहीं। ठीक है सेठ जी मैं दे आऊंगा। उस व्यक्ति ने जो साधन था उस जमाने में, तांगा घोड़ा जो कुछ था वो मंगवाया मुनीम ने, वो डिब्बे सब रखे, सूची ली और ले करके वो उनके सबके डिब्बे दिया। जहां भी कहीं थे, कोई उधर था घर, कोई कहीं था, कोई कहीं था, सबके दिया है। भाइयों कुछ बात कह रहा हूं, गरीब को छोटा सा उपहार बहुत बड़ी खुशी दे देता है, और जिसको अमीर और धनी कहते उनको कितना दे लो, ये दिया है, वो तो इतने बड़े आदमी बने फिरते हैं, लो ये दिया। यूं भी होती है, यूं भी सुनने को मिल जाती है। कई कहते हैं ठीक है जो दे दिया बड़ी अच्छी बात है, ठीक है भाई दे दिया, ये भी होता है। पर गरीब को कुछ दे दिया जाए ना बंधु, वो उसकी बात ही और होती है। एक बार हम माल टाउन ठहरे हुए थे, सुबह कुछ आदत सी है कुछ पहले से, मैं टहलने घूमने जा रहा था, सामने से एक आदमी आ रहा था, उसके हाथ में थाली थी, पूजा का सामान था, वो मंदिर जा रहा था। उसमें फल भी रखे थे, पूजा में फल थे केले के गुच्छा सा रखा हुआ था, बाकी वो सामान था उसमें। वो जैसे उसने मुझे देखा, कई लोग होते हैं श्रद्धालु था, उसने सिर झुकाया, बोला महात्मा जी जरा ठहरना। मैं रुक गया, मैं भी कुछ अंदाजा सा लगा रहा था। उसने उस गुच्छे से केले तोड़े, बोला स्वीकार करो। मैंने उसको आशीर्वाद दी और कहा कि हम लोग कच्चे फल नहीं लेते, ले लीजिए। मैंने कह दिया हम लेते नहीं, आपको आशीर्वाद, आपकी भावना बहुत अच्छी है, आप संत का आदर करना जानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब मैंने मना कर दिया, उसने चुप वो अपने थाली में रख लिया। एक लड़की छोटी सी, यही कागज को चुगने वाली, इधर उधर फिरने वाली गरीबों की, ऐसे बिखरे बाल जैसे बेचारे गरीब बच्चे होते हैं, वो आके खड़ी हो गई। अब उसकी क्या उम्मीद थी, वो खड़ी हो गई। उस व्यक्ति ने वो गुच्छा जो मुझे 2-4 जो केले मुझे दे रहा था, उसने वो उठाया और उस लड़की को दे दिया। बंधुओं क्या बताऊं, देखने को तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, पर वो केले लेकर लड़की ने जो कंधे उचकाए और जो खुशी मनाई और लेकर जो दौड़ के गई हो, मैं समझता हूं उस खुशी का वर्णन मैं कर नहीं सकता। उस बच्ची को जो खुशी मिली, जितना उसको हर्ष हुआ, मैं बता ही नहीं सकता कैसे वो गई। और मैं मन से, चूंकि मैं संत हूं, मैं तो हर एक बात के आरंभ की बात भी जानता हूं, मुझे कितना बोलना कितना नहीं, पर उस व्यक्ति ने जो कुछ किया वो अद्भुत किया। उस बच्ची को फल देकर उसने, मैं समझता हूं कि ठीक है, अपनी श्रद्धा अपनी भावना, मंदिर में जाके वो कुछ भी चढ़ाए, कुछ भी करेगा, जो कुछ करेगा, लेकिन जो उसकी पूजा है ना, मेरे विचार से तो वही हो गई। और कष्टकारी बात न लगे, कोई गरीब बच्चा या कोई
मांग ले, चले मंदिर में जा रहे हैं, बीच में मंदिर की चीज दिया करें। उस आदमी ने कुछ नहीं सोचा, उसने तो ये सोचा और उसको दे दिया। भाइयों, गरीब और जरूरतमंद के दिए का बहुत फल होता है, और जो खुशी उनको होती है वो आप किसी को कुछ भी दे लें, वो बात आ नहीं सकती। मैं ये प्रेरणा भी दे रहा हूं, सचित की तो नहीं, मैं तो दान की प्रेरणा दे रहा हूं। आपको भी कोई मौका और अवसर मिले, आप भी जरूरतमंद आंखों को और प्यासी आंखों को पहचाना करो। कोई अगर ऐसी स्थिति है बंधुओं, आप भी दान करना सीखो। कुछ मैं ये नहीं कहता सीखो सीखो, तो मेरे मुंह से निकल गया, आप सब तो उत्तम श्रावक हो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, पर यह है कि करना चाहिए। कोई ऐसा प्रसंग मौका आ जाए या और कभी भी कुछ हो, देना चाहिए। उस देने का बड़ा भारी फल होता है, बहुत बड़ा फल होता है उस देने का। सावलदास सेठ की मैं बात कह रहा था, उसने अपने मुनीम से कहा इनको तुम दे के आना, और वह सूची के अनुसार उनके घरों में दे आया। एक घर में एक मां थी और उसका बेटा था, बेटा छोटा ही था। मां ने देखा लड्डुओं का डिब्बा आया है, मां को खुशी तो हुई, पर उसकी खुशी तो और ज्यादा तब हुई कि उसने एक लड्डू उठाया और ले बेटा, सेठ जी के लड्डू आए हैं, ले खा ले। भाइयों, उस घर से जो दुआ निकलेगी और निकली होगी सेठ के लिए, अब उसकी क्या बात करें। वो बच्चा लड्डू को पाकर आनंदित हुआ, उसने लड्डू लिया, खाना शुरू किया। वो संयोग से वही वाला लड्डू आ गया जिसमें अशर्फी थी। उसके मुच्चे के मुंह में आया तो खड़ाक की आवाज हुई, वो एकदम से बच्चे ने निकाली और बोला माँ ये पता नहीं क्या है, लड्डू में आ गया ये, देखा। वो नहीं जानता था ये शर्फी है, वो तो पैसा तो पहचानता होगा, पर ये तो और ही तरह का पैसा था, और तरह का। माँ ने देखा, बोले बेटा रख दे, ऐसा लगता है सेठ की जेब से ही गिर पड़ी है, हमारी नहीं सेठ की है। देखो ईमानदारी का तकाजा, सेठ की उदारता कि उसने कैसे कैसे किस तरह से दिया,